तुम, मैं और एक कप चाय। शेख साहब आप ये टीवी में बैठ के मुझे लाइन तो नहीं करवा रहे? लगाया दिल पर दिल लगा नहीं, मांगा नंबर पर मिला नहीं। आप इतने रंगीन मिजाज हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनमें उठते बैठते हैं? नहीं, मैं उन लोगों में उठता बैठता नहीं हूँ। हम तुम होंगे, कॉलेज होगा, रक्स में सारा नॉलेज होगा। कि मुझे बताएं कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करी? वैसे हालांकि आपको तो ये कहना चाहिए कि या शेख अपनी अपनी देख। शेख साहब अपनी रोमांटिक बातें करते हैं, तो आपने ये सियासत में क्यों कदम रखा? आप कोई फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में क्यों नहीं आपने काम किया? वैसे तो आप 10 से जा चुके हैं। हाँ, तो मतलब ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एक दौर था जब हम जिन थे, अब हम देव हैं, जिन्नों के प्यो हैं। कामयाब सियासतदान वो होता है जो चढ़ते सूरज को सलाम करता है। मैं एक यक्का पार्टी का मालिक हूँ। इंस्टा और फेसबुक और व्हाट्सएप में यूज नहीं करती। अच्छा, मैंने आयशा के नाम से एक अकाउंट बनाया हुआ है। शेख साहब आपको खाने में क्या पसंद है? देखिए, खाने में मुझे एक तो कस्में बहुत पसंद है। प्रोग्राम पंजाब टी नेटवर्क के साथ मैं हूं सहार मुगल। नाजरीन, उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं 70 साला कुंवारे सियासतदान हैं। जी हाँ, मिजाज के रंगीन हैं और सिगार के शौकीन हैं और एक यक्का पार्टी के जो है मालिक हैं। आ जाए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या हाल है आपके शेख साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बड़े सज धज के आए हुए हैं आप, वाइट शलवार कमीज और कोट। देखें, ये तो मैं अवामी बंदा हूँ और सज धज के ही हमेशा रहता हूँ। देखें, वैसे तकलीफ तो मेरे जो हरीफ हैं उन लोगों को होनी चाहिए, और आप उन लोगों से पूछें, मुझसे नहीं पूछें। शेख साहब, आप इतने कदावर सियासतदान हैं, इतनी अच्छी आपकी शख्सियत है, तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए जी, ये तो मिजाज की बात है। मैं अगर एक कप चाय हो जाए तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि तुम, मैं और एक कप चाय। शेख साहब आप ये टीवी में बैठ के मुझे लाइन तो नहीं करवा रहे क्या? नहीं ये आपकी गलत फहमी है, खाम ख्याली है। वैसे भी अगर बंदा किसी खूबसूरत एंकर के सामने बैठा हो तो ये लतीफ़ और जमालियाती जो ख्यालात हैं वो इंसान के जहन में आ ही जाते हैं। शेख साहब, वैसे आपकी शख्सियत जो है एक सिगार की वजह से मशहूर है। सिगार आपके हाथ में होता है, तो वो सिगार आज नज़र नहीं आ रहा मुझे। आज असल में वो रमज़ान शरीफ चल रहा है ना, तो मैंने दिल में ये सोचा कि अगर ख़ुद को रोज़ा ना भी हो तो कम से कम बंदा एहतराम तो कर सकता है। आप ये ज़रा अपना पेन मुझे दे दें। असल में मुझे ज़रा आदत है सिगार रख के बोलने की, तो बोल नहीं पा रहा मैं सही से। प्लीज़ ये लें शेख साहब। हाँ जी, शुक्रिया। मुझे वापस दे के जाइएगा। जी जी जी, सही। अच्छा, मैंने ये लिख लेता है। सही है, लिख रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शेख जो होते हैं वो कंजूस होते हैं। लोग बोलते हैं शेख कौमियत जो है कंजूस है, लेकिन आप कंजूस तो नहीं लगते मुझे। देखें, ये सारी सियासी हरीफों की कयास आराइयाँ हैं। शेख तो अगर मैं कंजूस होता या शेख कंजूस होते, या मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इधर उधर लोगों को अपने दिल देता फिरता। अब देखें, जो भी खूबसूरत चेहरा मुझे नज़र आता है तो मैं उसे अपना दिल थाली में रख के पेश करता हूँ। लेकिन वो क्या है कि सजाद अली ने कहा कि लगाया दिल पर दिल लगा नहीं, मांगा नंबर पर मिला नहीं। तो बस ये मसले हैं थोड़े। शेख साहब अपनी रोमांटिक बातें करते हैं, तो आपने ये सियासत में क्यों कदम रखा? आप कोई फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में क्यों नहीं आपने काम किया? आपका मतलब ये है कि मैं कोई मरासी या भंड बन जाता? मरासी और भंड में तो आपका दिल बड़ा लग रहा है। नहीं, वो झम्बूटे से वो मौला बात रखे। मतलब क्या, मतलब आपके कहने का मतलब क्या है? आप इतने रंगीन मिजाज हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनमें उठते बैठते हैं?
नहीं, मैं उन लोगों में उठता बैठता नहीं हूँ। देखिए, मैं तो एक अवामी बंदा हूँ, अवामी सियासत करता हूँ, नीचे की सियासत वाला बंदा हूँ। लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी है। रावलपिंडी, राजा बाजार, मतलब अपने जो इलाके हैं मेरे, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तो मैं एक आम सा बंदा हूँ, मतलब एक ढोलक बजाने वाला भी मेरा दोस्त होगा, नालियाँ साफ करने वाला भी मेरा दोस्त होगा, चाय बनाने वाला होटल पे खड़ा हुआ बंदा भी मेरा दोस्त होगा, काम करने वाला मजदूर हाँ, भी इसका तो मेरा मतलब दोस्त यही है होगा। आपकी जो शख्सियत है बहुत फ्रेंडली है। और तो और जो हमारे गली के जो कुत्ते, बिल्लियां, चूहे, उनके साथ भी आपको उठना बैठना है? यस, सारे मेरे दोस्त हैं। सही, जबरदस्त, क्या बात। अवामी बंदा हूँ ना। अच्छा, मैंने सुना था कि हो आपने, सकता है कल कोई लाल बेग इंसान बन जाए और मुझे वोट दे दें। अच्छा मैंने वैसे ये सुना है कि आपने किसी फिल्म में अपना जो है दिखाया था। हाँ जी, एक मर्तबा कोशिश की थी 1996 में, आई थिंक संगीता जी की एक फिल्म आई थी जीवा। तो फिल्म तो खैर वो बन गई, सही है। लेकिन मेरा Release रोल नहीं। उसमें डब्बा हो गया, और ऐसा डब्बा हुआ कि वो आज तक डब्बा खोल ही नहीं सका। क्या रोल था उसमें? रोल मेरा उसमें नेगेटिव था, विलन था मैं, और जाहिर है शफकत चीमा वाला रोल था, मतलब शफकत चीमा सेम जो करता है, अच्छा, ठीक है, या विलन जो करते हैं, वही सारा कुछ था मेरा। तो उसमें मैंने गाना भी लिखा था। गाना लिखा था आपने? राइटर भी हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल बड़े टैलेंटेड हैं आप तो। बिल्कुल, बहुत बहुत टैलेंटेड। आप मुझे देखें, मैंने आपको कहा ना कि मैं एक आम बंदा हूं। आप मुझे सिचुएशन दे, मैं आपको लिख के दूंगा। सही, तो वो गाना किस पे था? क्या गाना था वो? हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हम तुम ये होंगे, सलीम रजा, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, ये गाना था। वाह जी वाह, आप तो बड़ा अच्छा गा लेते हैं। नहीं नहीं, ये वो वाला गाना नहीं था, अच्छा, ये वो गाना था जो फिल्म में था। उसके बाद जो मैंने गाना लिखा वो एक और था। वो क्या था? वो ये था कि हम तुम होंगे, कॉलेज होगा, रक्स में सारा नॉलेज होगा, वो ये था, हम तुम होंगे। वैसे हम तुम नहीं हो सकते क्योंकि मेरी अभी उम्र कॉलेज वाली नहीं है। हाँ, खासा आप 70 साल से ऊपर तो हो गए हैं, हाँ, तकरीबन। लेकिन आप अपने खैर आप मैं को लगता कम हूँ, मतलब मैं अपने आप को थोड़ा फिट रखता हूँ फिट रखते हैं। दूसरे। हाँ, असल में मैं खराफाती किस्म की जो सियासत है उससे बड़ा दूर रहता हूँ। वैसे कितनी गलत बात है शेख साहब, आप किसी का गाना चोरी करके बस लिरिक्स चेंज कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये मैंने लिखा है। बहुत गलत बात है। देखें जी, ये मेरी क्रिएटिविटी है, ये मेरी ये क्रिएटिविटी है। कैसी क्रिएटिविटी है कि आप चोरी कर रहे हैं और फिर चोरी करके अब टीवी पे बता रहे हैं कि मैंने लिखा है? देखें ना, मोहसिन ने क्या फरमाया कि ख़िज़ां की धूप से शिकवा फजूल मोहसिन, ख़िज़ां की धूप से शिकवा फजूल मोहसिन, मैं दिन भर काम करता हूँ, मेरे बाल यूं ही सफ़ेद होने थे। क्या बात है। तो इसमें क्रिएटिविटी है। पूरे पाकिस्तान में लोगों ने ज़ुबैदा आपा के टोटके अजीब अजीब बनाकर पेश किए, उनकी क्रिएटिविटी थी, उन पे किसी ने तनकीद नहीं की। लेकिन हर बंदे को एक मासूम सा बंदा नज़र आता है शेख। वैसे हालांकि आपको तो ये कहना चाहिए कि यार शेख अपनी अपनी देख। वैसे एक बात कहूँ सहर जी आपको, नहीं कहें तो बेहतर है। नहीं, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने दिल तोड़ दिया हाँ आपका? जी, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। आप असल में बातें बड़ी खुश्क खुश्क सी कर रही हैं ना, थोड़ा सी दिल तो आपका तब टूटा था। नहीं, कलरफुल बातें करें, नहीं, दिल आपका तब टूटा था जब आपका जो चक्कर था वो खत्म हो गया था रेखा के साथ। अच्छा, ये रेखा वाली स्टोरी आपको भी पता है? ये किसको नहीं पता है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद बहुत कम लोगों को ये स्टोरी पता होगी। नहीं, सबको पता होगी। खैर, रेखा के साथ
था याराना एक दौर में, और भी काफ़ी लोग थे, लेकिन सरे फहरिस्त जिसको आप कहें तो वो रेखा। तो सच में आप रेखा के चक्कर में थे? देखिए, मैं रेखा के चक्कर में आया तो पूरा पाकिस्तान मेरे पीछे लग गया, और अब जब दिलीप कुमार पाकिस्तान में आया तो आवाम सायरा बानो के चक्कर में थी। मतलब आवाम जो करे तो वो ठीक है, अगर कोई शेख कोई चीज़ कर ले तो वो गलत है। ये तो देखें, दोहरा मयार हुआ। वैसे क्या वाकया था कि रेखा से किस तरह से मोहब्बत हुई, क्या मुलाकातें रही आपकी? देखें, ये तो इंसान की ज़िंदगी में एक उम्र का एक हिस्सा होता है। सही। जब आतिश जवान होता है, आतिश जवान होता है, ये डायलॉग है, मुझे इसका मतलब नहीं पता। अच्छा। तो दिल में लतीफ़ जज्बात होते हैं। आतिश, लतीफ, मतलब ये कौन लोग हैं? आपको जहन में शेर आने लग जाते हैं जहन में, ठीक है। शरीफ और फैमिली के? देखें, तो कुछ शायर ऐसे होते हैं जो अपनी महबूबा के लिए शेर लिखते हैं। सही। मिसाल के तौर पे तुम्हारी जुल्फ़े नागन जैसी, चाल हिरन जैसी। चाल हिरन जैसी, सही है। जुल्फ़ें घटा जैसी, भले उसने खजाब लगाया हो जुल्फ़ों पे, है जी। अच्छा, तुम्हारी चाल जो है ना वो हिरन जैसी, कभी मोरनी जैसी, कभी क्या। मतलब देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे महबूब में जो खसलतें हों, जो चीज़ें हों, वो इंसानों वाली हों। मेरा महबूब इंसानों की तरह चले, मोर की तरह नहीं चले। मेरे महबूब की जुल्फ़ें घटाओं की तरह ना हो, नागिन की तरह ना हो। नागिन तो डस लेगी। वैसे तो आप 10 से जा चुके हैं? हाँ, तो मतलब ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। शेख साहब को चबाना कोई आसान बात नहीं है। और आपने कितनों को चबाया है? बहुत लातादाद। छोड़े, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा, वैसे आप में और रेखा जी में एक बात मुश्तरक है। हाँ, एक बात मुश्तरक है, और वो ये है कि मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ और वो वहाँ पे कमा रही है। बिल्कुल सही आपने कहा कि मैं भी यही सोच रही थी कि आप दोनों एक दूसरे की यादों में तो नहीं खोए रहते। देखिए, ये सारी घर की बातें हैं, आप छोड़े इन बातों को। कोई सियासी सवाल भी करें मुझसे, आजकल मैंने बहुत काम किया है। पहले बार जो मुझे मिनिस्ट्री मिली थी उसमें भी मैंने बहुत काम किया। वैसे मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि मैं आपसे सियासी बातें करूं, मुझे आपकी लव स्टोरी सुननी है। तो और क्या, आप मुझसे नहीं, आपकी जो लव स्टोरी है, आपकी जो जाती जो जिंदगी है, उसके बारे में। तो ये कोई पर्सनालिटी इंटरव्यू है तो आप मुझे पहले बताती, मैं आपको वहाँ पे दावत देता। कहाँ पर? घर में? आप कभी बल्कि पाकिस्तान आए तो मुझे बताइएगा। ये तो चले, कभी कभी चक्कर लग जाता है मेरा यहाँ का, तो इसलिए आपसे मुलाकात हो गई। पिछले दिनों में भी आप आए हुए थे, मैंने सुना था पिछले दिनों आए हुए थे आप। आते रहते लेकिन हैं वो अनऑफिशियल विजिट था मेरा, तो ये थोड़ा ज़रा ऑफिशियल विजिट है। ज़रा ऑफिशियल विजिट में आपको पता है कि बंदे को थोड़ा ज़रा महदूद रहना पड़ता है। शगफ लिखने से मेरा बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। असल में अब उम्र इतनी हो गई है कि लाइनें याद नहीं रहती, तो इसलिए मैं मोबाइल में टाइप कर लेता हूँ। सही। शेर सुनाता हूँ मैं आपको कि चलो एक नई दास्तान लिखते हैं। चलो एक नई दास्तान। आप ज़रा गौर से सुनिएगा। सही। आप ज़रा गौर से सुनिएगा। चलो एक नई दास्तान लिखते हैं, चलो के नाम में मोहब्बत को ज़िंदा करते हैं। मैं तो कब से ख्वार हूँ, आओ चलो नहर में छाल मार कर देखते हैं। आदाब। शेख साहब, ये आपको ज़ेब देती है ऐसी बात है, ऐसे शेर, इस तरह की गुफ्तगू? देखें, अभी तो मैं बहुत ढल चुका हूँ। मतलब एक दौर था जब हम जिन थे, अब हम देव हैं, जिन्नों के प्यो हैं। शेख साहब, पाकिस्तान के हुकूमती ऐवानों में आजकल क्या चल रहा है वैसे? देखें, आप सबसे पहले तो अपना मुझे अगर व्हाट्सएप नंबर दे दें। व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते? सो थैंक यू सो मच। देखें, आजकल कौन सा ऐसा बंदा है जो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता?
मुझे पसंद नहीं है व्हाट्सएप। सो मैं आता जाता रहता हूँ यहाँ पे, आपसे पाकिस्तान में भी मुलाकात हो सकती है। मैं नहीं जाती पाकिस्तान पर। तो आप मुझे खुद लाइन अप कर लिया करें, छोड़ें अपने चलेंगे इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम अपने करना हो। प्रोड्यूसर को छोड़ें, गोला मारें उसको, आप मेरे साथ डायरेक्ट बात करके मुझे लाइन अप कर लिया करें। खाम खाम में वो फजूल से बंदे से आप मुझे कॉलें करवाती हैं। चलें सही है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको लाइन अप। जी जी, अगर आप मुझे अपना नंबर दे देंगी तो मैं अच्छा, सेव मैं कर आपसे ये दूंगा। पूछ रही थी कि पाकिस्तान की हुकूमती अवानों में आजकल क्या चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे आ गए। देखें जी, जो मामलात ख़राब चल रहे थे वो सारे ठीक कर दिए। पाकिस्तान में तो काफ़ी धुंध छाई हुई थी। किस चीज़ की? ये धरनों की फ़ज़ा थी, वो सारी मैंने ख़त्म करा दी और मैंने उन लोगों को मुंतशिर करने के लिए काफ़ी ऑफर्स दी। तो मतलब मैंने घेर लिया उनको बस। पहले तो आप खुद इन धुंध का हिस्सा थे, यानी कि टीएलपी का आप हिस्सा थे, और आप आज जो है उनके मुखालिफ खड़े हुए हैं या उनका साथ ही नहीं देते हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं सैर जी, कामयाब सियासतदान वो होता है जो चढ़ते सूरज को सलाम करता है। मतलब हर चढ़ते सूरज को सलाम करना कामयाब सियासतदान का फर्ज बनना चाहिए। अच्छा, आपका मतलब यह है जो हुकूमत आती है आप उसका साथ देते हैं, आप उसके हो जाते हैं। बिल्कुल सही। आपका मतलब खुद से वो नहीं है कि ये अच्छे लोग हैं ये बुरे लोग हैं, आप बस जो आएगा हुकूमत की सीट पे बैठेगा उसके आप हो जाएंगे। और देखिए जी, हर बंदा अपना फ़ायदा देखता है और मैं भी अपना ही फ़ायदा देखता हूँ। अगर मैं ये सारे फ़ायदे ना देखता तो क्या फतेह जंग में इतना बड़ा मेरा फार्म हाउस होता है जी। फार्म हाउस भी आपका? हाँ जी। देखिए, मैं शेर बंदा हूँ, कोई बंदा मुझे कुछ कह नहीं सकता, और शेर तो आपको पता है फिर शेर होता है। वाकई वैसे ये तो आपने सही कहा, क्योंकि परवरिश भी आपकी शेर वालों ने करी है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें तो आएंगी ना आपके अंदर शेर वाले की। और डरते आप तीर वालों से। देखें, शेर वाले और तीर वाले आपस और साथ जो है आप बल्ले का दे रहे हैं, वो लड़ रहे हैं आपस में। तो बस अभी तो बाहर बैठ के हम लोग तमाशा देख रहे हैं। शेर माजी बईद का हिस्सा है और तीर माजी करीब का हिस्सा है, और फिर मुस्तकबिल जो है वो बल्ला है, और इंशाल्लाह हाल भी बल्ला ही होगा। ये असल में आपको मैं बता रहा था कि प्रेसिडेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो क्या होता है। आजकल वैसे भी आप बल्ले बल्ले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आजकल मैं दिलेर सिंह के गाने बहुत सुन रहा हूँ। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम पूछेंगे शेख साहब से यक्का पार्टी के हवाले से। हेलो जी, यक्का पार्टी। A lot can happen with a simple share your ideas, tell your story, connect to all of your social media in one place, get people excited, change here, update there, to get connected, to share, and sell anywhere, just and start making a different future. Start different at GoDaddy.com. वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं शेख साहब, मिजाज के रंगीन, सिगार के शौकीन। सही कह रही हैं? देखिए, आज आप बार बार मुझे सिगार का ताना दे रही हैं, और आज सिगार मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। रोज़ा है ना आज आपका? हाँ जी, इसलिए बस पहला रोज़ा तो नहीं है आपका रमज़ान में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहला रोज़ा नहीं है। मतलब मैं जब छोटा होता था तो मेरी अम्मी मुझे बोलती थी कि पुत्रा दोपहर दी अजान वेले रोज़ा खोल लिया कर, तेरा रोज़ा हो जाता है। सही। तो आजकल भी फिर जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा सा तो फिर समझ आई कि जी पुत्रा रोज़ा दोपहर तक नहीं होता,
रोज़ा तो शाम तक रखना है। सही। अच्छा मुझे बताएं, आप फिल्में देखते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं फिल्मां दे बड़े कोर्स कीते ने, मतलब राजा बाजार तो कोई सिनेमा नहीं जरा छड्डिया हो। फिर तो पाकिस्तान की आपने यक्के वाली फिल्म देखी होगी। हाँ जी, यक्के वाली फिल्म बिल्कुल देखी है। उसके गाने भी बड़े मशहूर थे यक्के वाली के कल्ली सवारी पाई पाटी लोहारी पाई। ते बाकी अच्छा, मुझे अब समझ आ रही है कि आप मुझसे यक्के वाली यक्का क्यों बोल रही हैं आप। ओके, क्या समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आपका जो कहने का मतलब है वो ठीक है। समहाउ कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ती हैं, तो आप कह सकती हैं कि मैं एक यक्का पार्टी का मालिक हूँ। अच्छा, ये एंटरटेनमेंट की जो खबरें होती हैं, आप इनमें दिलचस्पी लेते हैं, देखते हैं? हाँ जी बिल्कुल, कोई मतीरा की नई बात आ जाए, मीरा का कोई जुमला आ जाए। अभी पिछले दिनों मीरा यहाँ पे वैक्सीन लगवाने आई थी अमेरिका में, तो उसका भी मुझे सारी खबरों का पता है। अभी राखी सावंत का मसला चल रहा है शादी वाला, तो वो भी ज़रा देखना पड़ता है थोड़ा सा। खैर राखी सावंत की तो दोबारा शादी हो गई, वो मतलब एक वाहिद, मतलब वो नहीं, उन्होंने वो एक ऐसा पीस था जिसकी सीट खाली थी। नहीं, उन्होंने एक बरतानवी बिजनेसमैन से शादी कर ली है, और ये 2 दिन पुरानी खबर है। मेरी नजर नहीं पड़ी। नहीं, मैं देखें, आपका जेंडर अट्रैक्शन नहीं है ना, इसलिए मेरा तो जेंडर अट्रैक्शन है राखी सावंत की तरफ, इसलिए मुझे पता है इन सारी चीज़ों। मुझे समझ में नहीं आता कि आपका शौक कहाँ है, दिलचस्पी आप कहाँ लेते हैं, और आपने कदम रख लिया सियासत में। देखें, इसके पीछे बड़ी एक दास्तान है, बड़ी एक स्टोरी है। मतलब पहले जहाँ पे हम लोग रहते थे, हमारी दादी हमारे साथ रहती थी, तो बस ये सब मेरी दादी की दुआओं का असर है कि मैं आज दादी का कमाल है, सियासतदान हूँ। हाँ, दादी ने क्या मतलब ऐसा हुआ कि दादी मेरी काफ़ी बीमार रहती थी। उसने मेरे अब्बू को कहा, मेरे चाचू को कहा, सबको कहा कि जी मैनू हस्पताल लेके जाओ, लेकिन किसी ने भी ओदी गल नहीं सुनी। सही, आप लेके गए? वाजा मारिया में कई बार, तो किसी ने मेरी गल ना सुनी। तो मैंने सुनी उनकी बात, मैंने अपनी दादी की बात सुनी। सही। मैंने उनको बोला, देखें दादी जी, मैं आपको अस्पताल लेकर जाऊंगा, बस मैं अपने यामे में पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ। यामा मतलब था मेरे पास, यामा रैल। समझी नहीं। बस आप नहीं समझेगी, छोड़ें, आप इधर अमेरिका में रहती हैं, आपको यामा रैल का क्या पता। ये वैसे 100 सीसी मोटरसाइकिल होता है। अच्छा, ओके, मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल मेरे पास शुरू से थी। अभी भी है? ज़माना तालिब इल्मी से मेरे पास मोटरसाइकिल थी। जी अभी भी है, अभी भी मैं मोटरसाइकिलों पे घूमता फिरता रहता हूँ। बल्कि ये हफ्ते की रात को जो ये आप पारा वाली साइड पे जो रात को रेसिंग होती है, ये हाँ जी बिल्कुल, मैं हेलमेट लगा के राइडिंग करता हूँ वहाँ पे। खैर छोड़े, ये ज़रा कानून से बाहर वाली बातें, मैं इस तरह की चीज़ें डिस्कस नहीं करता यहाँ पे। तो दादी को मैंने कहा कि मैं आपको अस्पताल लेकर जाऊँगा, लेकिन मैं यामे में पेट्रोल डलवाने गया तो आके दोस्त मिल गए। फिर हम लोग वहीं राजे बाजार में बैठ गए और बातें करते रहे। दादी मुझे भूल गई। आप दादी को भूल गए? हाँ, मैं मतलब मुझे दादी भूल गई ना। तो जब मैं घर पहुंचा तो फिर दादी ने मुझे कहा कि तू पक्का सियासतदान ही बनेगा। तो मैंने कहा दादी वो क्यों? वादे जो पूरे नहीं करते। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे कॉल और तुम्हारे फेल में फ़र्क है। तो वहाँ से आपने डिसाइड किया कि अब तो मुझे वहाँ से मतलब वो वाकया बुनियाद बना मेरी सियासत में आने का। सही, जबरदस्त। तो आज देखें, मैं कामयाब सियासतदान। अच्छा, ये आपकी पार्टी में क्या सीन है कि आप एक ही सीट होती है एमएनए की? देखें, टिकटें तो मैंने बहुत सारी दी, लेकिन बस सिर्फ सीट मेरी आई है। हमेशा यही होता है? नहीं, हमेशा क्या, मुझे कोई पार्टी चलाते हुए 50 साल हो गए। दूसरा इलेक्शन था मेरा। 70 साल के तो आप हैं। फिर भी देखें, दूसरे इलेक्शन में मैंने सीट निकाल ली, बड़ी बात है। खुश हैं आप इस पर? जी मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी। जाती आप फेसबुक पे हैं? फेसबुक, ट्विटर पे हूँ, फॉलो कर लें आप मुझे। इंस्टा और फेसबुक और व्हाट्सएप में यूज़ नहीं करती। अच्छा,
अच्छा, मैंने आयशा के नाम से एक अकाउंट बनाया हुआ है। चलिए उस पे आप मुझे ऐड कर आपको एक रिक्वेस्ट आएगी, अंदर मैं फिर मैसेज में अपना नाम और सारा कुछ लिख दूंगा। फिर मैं ब्लॉक कर दूंगी आपको। नहीं, आप रिसीव कर लीजिएगा मुझे। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि मुझे बताएं कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करी? देखिए, मैं एक मसरूफ बंदा हूँ। मसरूफ तो बंदे से ये बीवी की चिक चैक, बच्चों का बोलना, आज बच्चे ने बुखार है, बच्चे ने उल्टियाँ लगी ने, ये वाली चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने शादी नहीं की। और वैसे भी शादी ना करने की वजह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मतलब एक ऐसी अनोखी मोहब्बत की दास्तान कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दो लोग कमारे रह गए। वही सेट हाँ आपकी जी। लाइफ है और बहुत गम से भरी हुई है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा गम से भरी हुई है, गम से नहीं भरी हुई है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप जो है अपने इलाके में दौड़ते फिरते हैं, कभी तांगे पे, कभी मोटरसाइकिल, कभी साइकिल, कभी पैदल। क्या चक्कर है ये? देखिए, मैं एक अवामी बंदा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है। हाँ। तो मोटरसाइकिल पे जाना या किसी जगह पे जाना, मतलब मैं जा सकता हूँ, इसमें क्या कोई मसला तो नहीं है। मेरी डेली रूटीन में है कि मैं अपने हल्के में जाता हूँ। डेली रूटीन क्या है आपकी? देखें, सुबह की रूटीन जो है वो मेरी सुबह का आगाज़ जो है वो अल्लाह रसूल के नाम से होता है, एज़ यूजुअल, जो तकरीबन पाकिस्तान में लोग करते हैं। तो उसके बाद फिर मैं दरोगा को फ़ोन करता हूँ। सही है। ठीक है, अपने हल्के में सारी नालियाँ साफ़ कराना, झाड़ू लगवाना, सुबह सुबह छिड़काव कराना। सही। ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, पंप कुछ बोलते हैं उसको, नहीं, वो बड़ा पुराना एक सिस्टम है छिड़काव करने का, वो बकरी की खाल को बरल कुछ होता है इस तरह से, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो खैर, उससे मैं सारा छिड़काव करवाता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने दफ्तर में आकर बैठता हूँ। मेरी हवेली और उसके जो दरो दीवार हैं वो सारे खुले हैं लोगों के लिए, कोई भी लोग आए। देखें, मैंने तो अपनी जायदाद भी सारी बांट दी। आपको पता होगा कि मैंने अपनी आधी से ज़्यादा जायदाद साथ वाले कॉलेज को दे दी। मेरा कौन है इस दुनिया में? कौन सा कॉलेज? जो मेरे घर के साथ ही है पीछे, गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज? हाँ जी। गर्ल्स को बांट दिया आपने? नहीं, गर्ल्स कॉलेज को दी है, मतलब गर्ल्स को नहीं दी। तो अच्छा है कि कल वहाँ पे ब्लॉक्स बनेंगे। देखिए, शेख ने तो मर जाना है, लेकिन कम से कम उसकी यादें तो रहे ना। यही आपकी अच्छी बातें हैं जो आवाम पसंद करती है जी, और आपको जब भी वोट देती है। जी। अच्छा, मैंने सुना है कि आप जो है आम से अवामी होटल बैठ जाते हैं, खाना भी खा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ जो मेरे सैनिटरी वर्कर्स हैं, मैं उनके साथ बैठ के खाना खाता हूँ। ठीक है, मैं उनके साथ बैठ के, कभी कभी वो मुझे बोलते हैं कि जी शेख साहब आज साढ़े नाल सिगरेट ला लो, तो मैं उनके साथ, मैं सिगार नहीं पीता उस दिन, मैं उनके साथ सिगरेट पी लेता हूँ। मुझे मोहब्बत है अपने इलाके के लोगों से, और बच्चा बच्चा जानता है वहाँ का। शेख साहब, मीडिया चैनल्स पे आपके जो है चुटकुले चलते हैं। हाँ। रिपोर्टर्स आपसे ऐसे सवाल करते हैं कि आप मज़ाहिया जवाब देते हैं और आवाम को मज़ा आ जाता है। देखें, रिपोर्टर पाकिस्तान का जो मीडिया है वो बहुत, मैं कहूँ कि थोड़ा सा ज़रा, हालांकि मेरे दौर में ही मीडिया को आज़ादी मिली, मेरे दौर में ही चैनल्स आए काफ़ी सारे, ज़्यादातर, बल्कि मैं कहूँगा कि जो मीडिया चैनल्स पाकिस्तान में आए, प्रमोट किया, उनकी जो तरक्की और उनकी जो तरवीज व तदवीन हुई है वो मेरे दौर में हुई। मैंने लाइसेंस दिए थे। दैट टाइम आई वॉज मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मेरी मरहून मिन्नत है कि आज वो लोग, आज लोगों का रोज़गार है, आप जैसे लोगों का, मतलब आप तो खैर यहाँ पे अमेरिका में होती हैं, खैर आप, मतलब आपकी तरह के लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। तो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर मुझसे इस तरह के सवाल करते हैं कि मैं कोई ना कोई चुटकुला सुनाऊं और फिर वो उसको अपनी हेडलाइन में ले लें। तो अक्सर ये होता है ऐसे बस, लेकिन अब तो मतलब आपको पता है उम्र बहुत हो गई है, बस अब चुटकुले करने वाली उम्र नहीं रही। वैसे आप इतना कुछ कह रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की, लेकिन आप तो खुद जो है मीडिया की जो गाड़ियों पे बैठ के छतों पर सिगार पी रहे होते थे। हाँ, वो एक क्लिप बड़ा मशहूर हुआ था मेरा कि रावलपिंडी में पुल के नीचे बैठ के एक
चैनल है बड़ा मशहूर, उसकी डीएसएनजी बोलते हैं ना उसको, वो जो व्हीकल होती है, तो उसके ऊपर बैठ के मैं सिगार पी रहा था, तो ये मोटरसाइकिल वाला सीन भी उसी दिन हुआ था एक। अच्छा, हाँ, वो असल में लोग मेरे पीछे वैसे खाने में मुझे क्या पसंद मारने है के आपको? चक्कर में थे। शेख साहब आपको खाने में क्या पसंद है? देखिए, खाने में मुझे एक तो कस्में बहुत पसंद है, ठीक है। दूसरा, कौम की कुछ अमानतें बहुत पसंद है, जो दूसरे लोगों को भी होती हैं, दूसरे सियासतदानों को भी होती हैं, तो मतलब मुझे भी वो कौम की अमानत खाना पसंद है। वैसे बहुत चालाक सियासतदान हैं आप। जी, मैं चालाक भी हूँ और आपकी जो है अकलदार निकल आई है? नहीं, अभी तक नहीं निकली। जब वो निकल आती तो शायद इतनी मशकूक बातें थोड़ी, करते हैं हाँ आप। जब बिल्कुल सही कह रही हैं आप, थोड़ी ज़रा सही कह रही हैं। वैसे आपने मुझे परख लिया, ये आपकी ज़रा नवाजी है, बहुत शुक्रिया कि आपको लगता है कि मैं एक शौकीन और रंगीन किस्म का बंदा हूँ, मिजाजन रंगीन शौकीन किस्म का बंदा। ये तो हमारी आवाम भी जानती है जी, कि आप कितने रंगीन और कितने शौकीन और कितने नहीं, पाकिस्तान में और अमेरिका में यकसा मेरे फ़ैन हैं, और लोग सेल्फियाँ लेते हैं मेरे साथ, बिज़नेस कम्युनिटी मेरे साथ मिलना चाहती है, मीटिंग्स करना चाहती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। हमारी पाकिस्तानी अवाम को और यहाँ की अवाम को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, और मैं ये कहूँगा कि इन पाकिस्तानियों की रेमिटेंस की वजह से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होता है, पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत फ़ायदा होता है, और हमेशा हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल घड़ी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की हुकूमत, खा वो कोई भी किसी की भी हुकूमत हो, बड़ा साथ दिया। तो मैं आइंदा भी ये उम्मीद रखूँगा। और बाकी ये है कि अगर आपने मुझसे कोई सबक हासिल करना है तो मेरी पूरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह है। आप मेरी ज़िंदगी की किताब के कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं, कोई भी लाइन पढ़ सकते हैं, तो आपको मेरी ज़िंदगी के तजुर्बे का निचोड़ मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कामयाब नहीं होते तो उसमें मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। हमारा ही फॉल्ट होगा वो। हाँ, बहुत शुक्रिया। क्योंकि फैसला आपने अपनी सोच से करना है। शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने टाइम दिया जी, इतना कीमती टाइम दिया। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपके भी टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। वोसा टीवी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस बाकी ये कैमरा अगर बंद हो जाए तो मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। मुझे आपसे अब कोई बात नहीं करनी। नहीं, बस वो थोड़ा सा एक पर्सनल थोड़ी बात है, तो वो मैं ज़रा ऑन एयर नहीं करना चाह रहा। चले, मैं आपसे करती हूँ फिर बात। हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। सहार मुगल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।